बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। कन्हैया लाल की जय हो। बोलिए श्री कात्यायनी माता की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछित कल्पतरु दीन बंधु दीनानाथ कृपा सिंधु कृपा के सागर दया के सागर करुणा के सागर श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवजन भक्तजन भक्तिमती माता बहनें हमारे विप्रजन विप्रदेव हमारे संगीत परकरजन आप सभी को राधे राधे जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आज पुनः एक बार फिर से श्री किशोरी जी श्री लाडली जी की कृपा से भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी करुणा से उनके अनुग्रह से पुनः एक बार फिर हमें इस भागवत गंगा में डुबकी लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान का बहुत बहुत आभार, उन्होंने जो ऐसी कृपा आप और हम सबके ऊपर की। प्रभु को कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि धन्यवाद कि भगवान ने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया। आज दिल्ली के बसंत कुंज के माँ कात्यायनी के इस प्रांगण में पवित्र प्रांगण में भगवान की कृपा से ये अनुष्ठान ये यज्ञ होने जा रहा है। माता कात्यायनी की बहुत बहुत कृपा कि हर वर्ष वो अपनी कृपा से अपने इस प्रांगण में ऐसा परम मंगलमयी परम कल्याणकारी अनुष्ठान उनकी कृपा से होता है। आप हम सब भक्तों की इच्छा प्रयत्न हमारी भक्तिमती माता बहनें भक्तजन जो कलश यात्रा में आए सम्मिलित हुए, जिन माता बहनों ने कलश उठाए, उन सभी के ऊपर हम सभी भक्तों के ऊपर भगवान का ये अनुग्रह है, भगवान की ये कृपा पुनः एक बार फिर से हो रही है। तो बड़े प्रेम से बड़े भाव से और अपने चित्त को शांत करके स्थिर करके 7 दिन तक ये परम कल्याणकारी भगवान की कथा हम श्रवण करेंगे। कैसी है परम कल्याणकारी? केवल कल्याणकारी नहीं है, परम कल्याणकारी है और ये हम सभी का परम कल्याण करने के लिए यहाँ आई है। तो 7 दिनों तक भगवान के इस परम कृपा का हम लाभ लेंगे और अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को
इन 7 दिनों तक भगवान के चरणों में लगाए रखते हुए भगवान की ये मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। भगवान की ये असीम कृपा, जो ऐसा सत्संग आप और हम सबको मिला है, ये केवल आपको ही नहीं मिला है, मुझे भी मिलता है। मैं भी पढ़ाई करता हूँ, तैयारी करता हूँ, तो पढ़ने का, चिंतन करने का, शास्त्रों को पढ़ने का, भागवत जी को पढ़ने का मुझे भी अवसर मिलता है भगवान के अनुग्रह से, कृपा से। और जो भी पुरुषार्थ, जो भी मेहनत आप सबको इकट्ठा करने में, जोड़ने में, सब व्यवस्थाएं लगाने में, कि इसीलिए कि मेरा कल्याण तो होगा ही होगा इस भागवत जी की कृपा से, लेकिन आप सभी का भी कल्याण होगा। आप सभी भक्तजन भी कुछ प्रयत्न करने से अगर एकत्रित हो सकते हैं और ऐसा धर्म का कार्य हो सकता है, तो इसी प्रयास में मैं भी हर वर्ष लगा रहता हूं कि भागवत जी का ये मंगलमयी अनुष्ठान किया जाए। लेकिन प्रभु की कृपा है, उनका अनुग्रह है, विशेष विशेष कोई जन्म जन्म की पुण्य, माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का कोई आशीर्वाद है, जो इस व्यासपीठ पर बैठ करके और भगवान की इस टूटी फूटी वाणी से कथा कहने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो पूरा पूरा जीवन निकल जाता है पढ़ते पढ़ते, तैयारी करते करते, व्यासपीठ पर नहीं बैठ पाते हैं। कितने भी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, मन में चाहना भी है कि हमें भी कथा करनी है, पूरा जीवन निकल जाता है। अगर भगवान की कृपा नहीं है, भगवान का अनुग्रह नहीं है, तो कितना भी चाहे शास्त्र पढ़े हों, वेद पढ़े हों, वो व्यासपीठ पर आकर के और ऐसे भगवान की कथा सुनाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी परम सौभाग्य है कि भगवान की अनुग्रह से, कृपा से हम और आप सबको ऐसी भगवान की परम मंगलमयी, परम कल्याणकारी कथा कहने को, श्रवण करने को, ऐसा अवसर भगवान ने हमें प्रदान किया है। भगवान का बहुत बहुत ही आभार। ये भगवान की कथा हमें क्यों सुननी चाहिए, इसके क्या फल हैं, इससे हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, इसके सुनने के नियम क्या हैं, यह आज की कथा में बताया जाएगा। क्योंकि पहले दिन की जो कथा है उसमें भागवत जी के महात्म को बताया जाता है कि किस प्रकार हमें भागवत की कथा सुननी चाहिए। और कथा सुनने का आपको वाकई में लाभ लेना है तो ये जो कलयुग का हमारा जो सबसे बड़ा देवता है ना, मोबाइल देवता, ये आपको सुनने नहीं देगा, चैन से बैठने नहीं देगा। तो कम से कम कथा के 3 घंटे तो इस मोबाइल देवता को अपने से दूर ही रखें तो बहुत अच्छी बात है। आइए परमपिता परमात्मा श्री बालकृष्ण भगवान के इस परम मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
जो सत चित और आनंद स्वरूप हैं, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और लय कर देते हैं।